गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 13, ऐसे ही आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 14 वाटर। वाटर का मीन्स आप जानते हो और उसका यूज़ भी जानते हो कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों, क्योंकि वाटर के बिना किसी की भी लाइफ कंप्लीटली नहीं होती। ठीक है, सो वाटर का मीनिंग होता है हिंदी। सो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Suppose for some reason your family gets only one bucket water every day for a week. Imagine what would happen. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes or what? What are the other activities you would not be able to do? What happen if we not have easy access to water for a long period of time? मान लीजिए किसी भी कारणवश आपके परिवार को सप्ताह में सिर्फ एक ही बाल्टी पानी मिलता है। ठीक है, एक ही दिन। तो क्या आप खाना बना पाओगे, उससे कपड़े धो पाओगे, बर्तन साफ कर पाओगे, नहा पाओगे, कौन कौन से कार्य आप कर पाओगे? ऐसे ही आपको यहाँ अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक अगर पानी प्राप्त ना हो, आसानी से जल प्राप्त ना हो, तो आपको क्या होगा, मतलब कि कौन सी आपके साथ घटनाएं घटेगी, तो आपको यहाँ सारा बताना है। ठीक है, आप फिर यहाँ देख सकते हो आपकी हाउ मच वाटर डू बी यूज, हम कितने पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, सो एक्टिविटी 1 में पहले आप पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑल एक्टिविटी फॉर विच यू यूज इन वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटी आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। आपको सारी एक्टिविटी की सूची बनानी है और आप यहाँ देख सकते हो कि टेबल 14.1 में आप एक्टिविटीज़ के नाम दिए गए। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूज वाटर यूज, आप कितना वाटर यूज करते हो वो भी बताना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले है ड्रिंकिंग मतलब पीने में आप कितना यूज़ करते हो। फिर है ब्रशिंग मतलब ब्रश करने में। फिर है बॉथिंग नहाने में। वॉशिंग अटेंसिल्स बर्तन साफ करने में। फिर वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने में। टॉयलेट शौचालय में। क्लीनिंग फ्लोर फर्श साफ करने के लिए। फिर एनी अदर या फिर कोई भी अन्य काम है। फिर टोटल वाटर यूज इन अ डे बाय अ फैमिली, परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा मतलब टोटल यूज़ कितना है वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, पहले आपको ये सारा फिलअप करना है कि आप अपने घर में भी आपके बड़ों से पूछ के, आपके पेरेंट्स से पूछ के, जो काम करते हैं उनसे पूछ के कर सकते हो क्या मम्मी आप इतना एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, सम of you you may said we draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. Some others might say we get some water from taps. Have you ever wondered where water in the taps come from? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. Figure 14.2. It is a then supplied through a network of pipes. जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम नदियों में से, झरनों में से, फिर तालाब में से या फिर कुएँ, हैंडपम्प में से पानी प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि जो टोंटियाँ होती है, जो नल होते हैं, टैप होते हैं, वहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो नल होते हैं, टैप होते हैं, नलों में से पानी कहाँ से आता है? जो नलों के द्वारा जो पानी प्राप्त हम करते हैं वह किसी झील, नदी या फिर कोई कुएँ में से भी प्राप्त होता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के द्वारा की जाती है। जो पाइप्स होते हैं ना, वो पाइप्स में नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कनेक्ट करके हैंडपम्प में फिर जो छोटे छोटे टैप्स होते हैं, सार्वजनिक टैप होते हैं, उन्होंने सारे पाइप के द्वारा उन्हें फिलअप किया जाता है। फिर ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू अवर होम इन डिफरेंट वे, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल्स। हमने से सभी लोग क्या करते हैं, जल प्राप्त करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, हम कुछ लोग जैसे आपके पानी के स्रोत है तालाब, नदी, झरना, कुआं इत्यादि। ठीक है, ETC। फिर आप यहाँ देख सकते हो वाटर साइकिल आप जानते हो, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, जल चक्र। ठीक है, डिसअपीयरिंग टिक ऑफ वाटर, जल के विलुप्त होने की युक्ति, मतलब वाटर कैसे गायब जाता है। आप कई बार देखते हो कि गर्मियों में क्या होता है, वाटर जो होता है वो अपने आप पानी गायब हो जाता है। हम बोलते हैं कि पानी का वाष्पीभवन हो गया। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, आप कपड़े सुखा के आप अगर टेरिस पे धूप में रखने जाओगे तो क्या होगा, वो पानी पूरा वाष्पीभवन हो जाएगा, मतलब पानी पूरा चला जाएगा। ठीक है, सो देखेंगे हाउ मनी टाइम्स यू हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पॉइल ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप
आफ्टर सम टाइम आपने कभी कभी देखा होगा कि फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है और कुछ देर बाद देखोगे तो वो पानी सूख जाता है। द वाटर सीम टू डिसअपियर, सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लॉथ एज दे ड्राई। कुछ वाटर ऐसा होता है कि सूख जाता है, कुछ वाटर अपने आप गायब हो जाता है, जैसे फिगर 14.4 में आप यहाँ देख सकते हो। क्लॉथ मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको, अगर आप गीले क्लॉथ को लेके जाओगे तो क्या होगा, उसमें से पानी अपने आप सूख जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा। फिर rooftops and few others place also disappear after a rain. Where does the rain वाटर को, जब पानी बरसात होती है, ठीक है, वर्षा के बाद क्या होता है, जो गीली सड़कें होती है, छत होती है, फिर कोई भी जो अलग स्थान होते हैं, वहाँ से क्या होता है, पानी गायब हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है, आपके माइंड में कभी आया है कि जल कहाँ चला जाता है? तो देखते हैं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 in chapter 5, which water with salt dissolve in its head? What did we find? The water evaporated and the salt was left behind. This activity gives us an idea that on heating, water changes into the vapor. We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt within. आपको पता है कि आपने जैसे STD 5th में एक्टिविटी 6 आपको याद होगी, जैसे हमने उसमें क्या किया था, पानी को गर्म किया था, ठीक है। तो पानी में क्या था, नमक घुला हुआ था, तो हमने उसमें क्या हमने ऑब्जर्वेशन किया था, जो जल होता है वो वाष्पित हो गया था और नमक ही सिर्फ उसमें रह गया था। यह क्रियाकलाप से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम गर्म पानी में गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम जैसे आप धूप में जाओगे, ठीक है, पानी लेके, तो पानी क्या हो जाएगा, अपने आप सूख जाएगा, जल वाष्पित हो जाएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं वाष्पीभवन। इस क्रियाकलाप से हमें यह भी मिलने को मिलता है, जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता, मतलब उसमें जैसे आपने नमक को हमने एक ग्लास में रखा और उसके अंदर गर्म पानी डाला, तो सिर्फ वो पानी ही वाष्पीभवन होगा, जो लवण है, जो नमक है, वह वाष्पीभवन नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आप यहाँ आगे देख सकते हो एक्टिविटी 2। टेक 2 similar plates, one of the plates in sunlight and keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each the plate. Figure 14.5. You can use a cup of a bottle to measure water. Make sure that water does not spill over. Observe the two plates after every 50 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of the heat for the evaporation? जैसे आपको दो एक जैसी प्लेट लेनी है, ठीक है, एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश के सामने रखना है और दूसरी प्लेट को छाया वाले स्थान पे रखना है। अब इन दोनों प्लेटों में क्या करना है, इक्वल वाटर भरना है, ठीक है, एक जैसा पानी भरना है। अब जल को मापने के लिए आपको एक बोतल या ढक्कन का उपयोग करना है, ठीक है, कि उन दोनों में एकदम बराबर पानी जाए, और ऐसे भरना है कि पानी इधर उधर बिल्कुल भी हिले ना, मतलब झलके ना। प्रत्येक आपको हर एक 50 मिनट बाद दोनों प्लेटों का प्रेक्षण, मतलब दोनों में आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि दोनों में क्या हो रहा है, मतलब दोनों से क्या विलुप्त हो रहा है, क्या गायब हो रहा है, किस प्लेट का जल सबसे पहले विलुप्त हो रहा है, मतलब किस प्लेट का जल सबसे पहले डिसअपियर हो रहा है, जो धूप में रखी है वो वाली या फिर जो पेड़ के नीचे रखी वो वाली। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि जो चीज़ हम धूप में रखेंगे तो क्या होगा, पानी का वाष्पीभवन हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा कि जो धूप में रखी वो जो प्लेट है उसका वाष्पीभवन जल्दी होगा। ओके, फिर आप यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 3। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड with a water. Pipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of the glass. Figure 14.6. आपको पानी से भरा हुआ आधा ग्लास लेना है। ग्लास के बाहर एक सूखे कपड़े को से पोछिए, मतलब जो ग्लास का बाहर होता है उसका एकदम को सूखे कपड़े से पोंछ लेना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालने हैं। अब 1-2 मिनट के बाद वेट करने के बाद आप देख सकते हो कि जो बाहर का होता है उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो ग्लास के बाहर होता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है, मतलब जो जल की बूंदें होती है वो उसमें ग्लास के बाहर देखने को मिलती है, ग्लास की बाहरी सतह पर। From where do water drops appear on the outside of the glass? The cold surface of the glass containing ice water
cools the air around it, and the water vapor of the air condense on the surface of the glass. We notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5. तो आपको क्या होगा, जो बर्फ से भरा ग्लास होगा उसकी बाहरी सतह पर आपको क्या होगी, बाहर की हवा क्या होगी, ठंडा कर देती है, ठीक है, जिससे जल वाष्प ग्लास की तरह सतह पर संघनित हो जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वाष्पीभवन होना। जैसे आप मैंने एग्जांपल दिए है, आपको आगे भी कपड़े का सूखना है, फिर एक ग्लास में पानी हो और फिर सॉल्ट हो, ठीक है, धूप में रखना हो। फिर एक एग्जांपल हमने चैप्टर में भी देखा था, पेड़ के नीचे 2 ट्री रख के, एक डिश को हम कहाँ रखेंगे, सूर्य प्रकाश के नीचे, और दूसरी डिश को पेड़ की छाया के नीचे। ओके, सो आपको एक्टिविटी सारी घर से भी करनी रहेगी। फिर आप देख सकते हो हाउ कैन बी कंजर्व वाटर। हम जो जल है, जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज fit for use of plant, animals and human. Most of the water is in the ocean and cannot be used directly. When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remain the same, but the water available for use is very limited and it's decreasing with overusage. जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों को, जंतुओं को या फिर मनुष्य उपयोग करते हैं, ठीक है। अधिकांश जो जल होता है वो कहाँ होता है, महासागर में देखने को मिलता है, जो ओशियंस होते हैं बड़े बड़े वहाँ, जिसे सीधे हमें उपयोग में नहीं ला सकते पहले हम क्योंकि जो वो किसका जल होता है, वो ज़मीन के नीचे का स्तर का अत्यधिक जल होता है, इसीलिए हम उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान नहीं रहती, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें जल की मात्रा सीमित रखनी पड़ेगी। अति उपयोग के कारण घटती जा रही। क्या होता है, आजकल लोग क्या करते हैं कि पानी यूज करते, जैसे नल को खुला छोड़ देते कि पानी वेस्ट जाने देते, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर आप यहाँ देख सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संग्रहण। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी of water is to the collect rainwater and store it for later use. Collecting rainwater is this way is called rainwater harvesting. वर्षा के जल को एकत्र करना या उसका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना, ठीक है, हम कलेक्ट करने के बाद उसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस द्वारा क्या होता है, पानी की जो वर्षा होती है, मतलब जो रेन होती है उसका पानी यूज़ करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। जो वर्षा का यूज़ करते हैं, वर्षा के पानी का यूज़ करते हैं, मतलब उनको कलेक्ट करके, या फिर कैसे भी हम गाँव में ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. What happened to the rainwater that fall in the place that are mostly covered with concrete roads and building? वर्षा के उस जल का क्या होता है, जैसे क्षेत्रों में जहाँ पानी गिरता है, जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट या फिर सड़कें या मकान होते हैं या नलियों में बह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्षा का जल भी हमें यूज़फुल होता है, लेकिन कुछ लोग उसे यूज़ नहीं करते, उसे बहने देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हेयर आर टेक्निक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। तो यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण की टेक्निक दी गई है, तो हम उनके बारे में रीड करेंगे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस सिस्टम, द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स. This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater. आपको छत के ऊपर वर्षा का जो जल संग्रह होता है, इस प्रणाली में क्या होता है, छतों से आप किसी भी टैंक में या फिर कहीं पे भी पाइपों द्वारा वर्षा जल संग्रहण कर सकते हो। फिर जल में जो उपस्थित मिट्टी के जो कण होते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, फिल्टर करवाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम फिल्टर करवा के उन्हें हमें एकत्रित करना चाहिए। एकत्रित करके हमें ज़मीन के किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, या फिर
या फिर उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, उसे फिल्टरेशन करके या फिर अलग अलग द्वारा किसी टैंक में भर लो या फिर उसका फिल्टरेशन करवा दो, सिंपल, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज येलो वाटर टू गो टू इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, सड़क के किनारे जो नालियाँ होती है, नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुँचने दिया जाता है, ठीक है। नालियों के द्वारा भी क्या होता है, जो खेत होते हैं सिंचाई के लिए उन्हें यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट जल वहाँ पहुँचा दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी कीवर्ड्स है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर आप यहाँ देख सकते हो इसकी एक्सरसाइज। पहले यहाँ समरी में देखिए, वाटर इज एस्टेटेशन फॉर लाइफ। फिर है वाटर वेपर्स गेट एडेड टू एयर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। आपको यहाँ कुछ डेफिनेशंस भी दी गई थी चैप्टर में, ठीक है। सो आपको ये आपकी एक्सरसाइज घर से नोटबुक में राइट डाउन करनी है एंड इसका जो डेफिनेशन है सारी लिखनी भी है आपको। आई होप आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू एवरीवन।